छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। जी ठाकुर साहब। त्रिशूनी, कहाँ है वो उर्बिया देवदासी? लच्चू छोड़ गया उसे हवेली में, आपके कक्ष में आपका इंतजार कर रही है वो। बस ऐसे ही काम करते रहो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अंबिका, अंबिका, इधर ही आ। ए गोदावरी, चलो उठो। माँ के मंदिर में इस तरह बेहोशी से सोने की हिम्मत कैसी हो तुम्हारी? चलो उठो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब ये? किसने? रविया, आखिर तोड़ ही दिया हमने तेरा घमंड। आ गई ना अपनी औकात में। आखिर तुझे बुला ही लिया हमने अपनी कोठी पे। रविया, रविया, वाह, क्या तेवर है। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं। रविया, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? कौन है वहां? बोलो। सुरभिया, सुरभिया, कोई बचाओ ने, कोई बात। कौन है? कौन है वहां? बोलते क्यों नहीं? बोलो, कौन है? कौन है? कौन है? ए रुक, रुक। कौन है तू? तू गुल्लू है ना? क्या क्या कर रहा है तू?
पाखंडी, मैं तुझे अपने श्राप से क्षमा करो मुझे। देखो, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक गांव है देवपुर, जहां आज भी देवदासी की प्रथा कायम है। यार ये देवदास के बारे में तो सुना था। ये देवदासी क्या है? फीमेल देवदास है क्या? तू ना फिल्मी का फिल्मी ही रही हो। देवदासी अनभियाई लड़कियों का एक सेक्ट है जो अपनी पूरी जिंदगी मंदिरों में भगवान की सेवा करने में लगा देते हैं। जोर से बोलो ताकि मैं भी सुन पाऊं। सॉरी सर। नहीं कुछ नहीं सर, सॉरी। सर, मैंने सुना है कि इन जगहों पे इन औरतों की शादी मंदिर के देवताओं से जबरदस्ती करा दी जाती है। और कई जगह इनका इस्तेमाल वैश्याओं की तरह किया जाता है। होगा, इसका मतलब ये सब आज भी होता है? सर, हुआ क्या देवपुर में? देखो, वहां की सिचुएशन टेंस है। देवपुर में 2 वर्ग के लोग रहते हैं। एक वर्ग की पुजारी वो त्रिशूनी है, उसकी हत्या का इल्जाम दूसरे वर्ग का एक किसान है गमलू, उसके ऊपर। अभी वहां की पुलिस सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही, और मिनिस्टर साहब का यह कहना है कि अगर ये तनाव दूसरे गांव में पहुंच गया तो दंगे फसाद हो सकते। तो तुम्हें वहां जाके पुजारी के हत्यारे को पकड़ना है। ऑल द बेस्ट। और राघव, ऐसा कोई भी काम मत करो जो कायदे के बाहर। सर, मैंने कौन सा कायदा तोड़ा है? थैंक यू सर। अब कहाँ जाएगा बच के नास्पिटा गमलू? तेरा इंसाफ अब जंग करेगा। निशा, तुम नहीं बैठो, राजीव मित्र वाला देख के आता। राघव, राघव! ये क्या कर रहे हो? ए बाबू, कौन हो तुम लोग? चलो जाओ, अपना काम करो। वही कर रहे हैं बाबू, हम लोग सीबीआई से, और अब ये केस हमारे हाथ में है। तो छोड़ो से। ए बाबूजी, हम भी तो आप ही के काम आसान कर रहे हैं। ये जो है ना, ये वही गमलू है जिसने पुजारी त्रिशूली का सर उससे अलग कर दिया था।
अब इसकी यही सजा है। इसका फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है, इसे हमारे हवाले कर दो। और ना किया तो गोली चलाओ। गोली चलाओगे, सब पर गोली चलाओगे। क्या करना है राघव? हमें बिना हिंसा के ये सिचुएशन हैंडल करनी होगी, वरना दंगा यहीं शुरू। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग रुकने वालों में से नहीं है। मार डालो इसे, मार डालो। मार दूं से? हाँ गाइस, गन्स डाउन, मार दो इसे। मैं मार दूंगा। हाँ मार दो इसे, लेकिन ये याद रखना, तुम ये तलवार इसके सिर पे नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, एक गलत आदमी को मार के। गलत आदमी? हाँ? असली कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। असल कातिल कौन? वो तो पता नहीं, बस उसी को देखने जा रहे थे हम। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे मार दिया तो हमें जरूर कोई मिल जाएगा अरेस्ट करने के लिए, एक बेगुनाह की जान लेने के इल्जाम में। मार दो इसे। सोच कर रहे हो फिर जेल जाके पत्थर तोड़ना? अरे हाँ, तुम्हें तो अनुभव होगा ही, लेकिन इस बार चोरी के इल्जाम में नहीं, किसी के खून के इल्जाम में। तुम्हें कैसे पता कि मैं जेल गया? भुजंग, जाने दे इसे। असल कातिल पकड़ा गया है, एक कार में हम लोग फंसेंगे, छोड़ दे इसे। साहब, असल कातिल कब पकड़ा गया? अगर पकड़ा नहीं गया तो पकड़ा जाएगा। ले चलो इसे। झूठ बोला हमको, धोखा किया हमसे, झूठ। दूर दूर। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, सुन लिया तूने? देखते हैं किसका अंजाम कैसा होगा। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। यहीं खड़े रहो। गमलू, उस रात तुम मंदिर में क्या करने गए थे? पुजारी ने हमारी अम्मा के कंगन जबरदस्ती उतरवाकर दान पेटी में डलवा दिए थे, वही लेने गए थे। तो फिर पुजारी त्रिशूनी को किसने मारा? देवी अम्मा ने। तो कमलो है ना? क्या क्या कर रहा है तू? पाखंडी, मैं तुझे अपने श्राप से देवी अम्मा की मूर्ति ने अपने पुजारी की जान ली। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। देवी माँ का प्रकोप एक बार में। ऐसा बात। ये क्या कर रहे हैं साहब? ये एविडेंस है, इसकी कुल्हाड़ी। जिस कुल्हाड़ी में इतनी भी धार नहीं कि एक कमजोर सी मेज पर एक खरोच भी पैदा कर सके, उसने एक ही बार में किसी का सर धड़ से अलग कर दिया। लगता है तो आजकल बहुत ज्यादा अफीम चबाने लगा है गमलू। नहीं सर, मैं ये सब नहीं करता सर। नहीं। लाल लाल आंखें, ये कांपते हुए हाथ, और ये क्या? हाँ? अफीम? अब तो तुझे हम भी अमराज लग रहे होंगे। हाँ साहब, मैं अफीमची हूं, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो सब सच था साहब।
पुजारी को देवी माँ ने ही मारा, मैंने नहीं मारा। अच्छा अच्छा, रो मत, रो मत। ये लो, तुम्हें भूख लगी हुई, खा लो। क्या हुआ? खुल नहीं रहा, कसा हुआ। ये लो। गमलू बेकसूर, लेकिन राघव उस रात उस मंदिर में सिवाय त्रिशूनी और गमलू के और कोई मौजूद नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि देवी अम्मा की मूर्ति नहीं, सब मूर्ति का पता नहीं, लेकिन गमलू बेकसूर है। इसके हाथ इतने कमजोर हों कि एक बरनी का ढक्कन ना खोल सके। तो इतनी भारी कुल्हाड़ी से ऐसा बार तुम देखा नहीं, उसके हाथ कितने कांपते हैं। और वो एक ही झटके में कुल्हाड़ी से किसी की गर्दन नहीं उड़ा सकता, वो भी एक बिना धार की कुल्हाड़ी से। फिर तो अब एक ही सस्पेक्ट बचता है, देवी अम्मा। या फिर देवी अम्मा के रूप में उनका कोई देवदास या देवदासी। यहाँ से देवी अम्मा का मंदिर कितना दूर है? बस यही पास में, देवदासी मंदिर कहते हैं उसे। Let's go. रुक जाइए। हम देवदासियों के मंदिर में पराये पुरुषों का आना मना है। ये क्या कह रही हो दीदी? ये लोग पुलिस वाले हैं, पुजारी जी की हत्या का मामला सुलझाने आए हैं। उसमें सुलझाना क्या है? उस रात उस गमलू ने हम देवदासियों के भोजन में बेहोशी की दवा मिला के हम सबको बेहोश कर दिया था। अपने माँ के कंगन का बदला लेने के लिए उसने उस पुजारी के सर को काट दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आपने गमलू को पुजारी त्रिशूनी को मारते हुए देखा? हाँ, मैंने देखा। गमलू को मारने वाला था तू? क्या हुआ? जी ठाकुर, हम उसकी गर्दन पर यूं तलवार रखे थे, यूं। यदि वो सीबीआई वाले नहीं होते तो उड़ा ही देते। शाबाश भजन, शाबाश। वैसे दुनिया तो यही समझती है कि पुजारी की मौत से हम बहुत गुस्से में हैं, लेकिन सच कुछ और है। पुजारी त्रिशूनी की मृत्यु से सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होने वाला है। लेकिन ठाकुर साहब, सब लोग कह रहे हैं कि उन देवदासियों के सर पर देवी अम्मा का हाथ है, वे उन्हें कुछ नहीं होने देंगी। कुछ नहीं कर सकती वो पत्थर की मूर्ति। जाओ और आज रात ही उसे घसीट कर लाओ हमारे यहां पर, उस पुरबिया को यहां। जी ठाकुर। जाओ। जी ठाकुर। उस रात की कहानी अभी बाकी है। पुरबिया।
कमलू का कहना है कि उस रात देवी अम्मा ने पुजारी की हत्या की। देवी अम्मा अपनी देवदासियों की रक्षा करती हैं। खून देवी अम्मा का इंसाफ। अपने ही पुजारी की हत्या करके? त्रिशूनी पुजारी नहीं, दलाल था वो हम सबका। चुप, कलमुही कहीं की। अरे कुछ भी बोलती है। हाँ, अरे पुजारी जी की वजह से तुम अनाथों को नई जिंदगी मिली, समझी? कैसी जिंदगी? देवदासी के नाम पर वैश्या बना दिया था उसने हमें। देवपुर में बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ सौदेबाजी किया करता था देवी अम्मा का नाम लेकर। देवी अम्मा ने हमें अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस राक्षस का वध किया था। इस पुरबिया की बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये नई नहीं आई है, चुप रहे। कुछ ज्यादा ही बोलती है। हाँ, ज्यादा नहीं, सच बोलती हूं मैं। और कब तक तुम सब व्यर्थ के अन्याय को सहन करते रहोगे? देवी अम्मा की मूर्ति वहां से हटाई गई। दीवार पर ये सिंदूर और यहाँ पर अम्मा का केश। किसी ने मूर्ति को वहां से हटाकर यहाँ रखा है और फिर वापस। नामुमकिन। देवी माँ की मूर्ति 300 वर्ष से यहीं पे है, इसी स्थान पे। हाँ, देवी अम्मा वहां से उठकर यहाँ आ गई, क्यों? है ना? उस रात देवी अम्मा की मूर्ति हटाकर तुम में से किसी एक ने उनकी जगह ली। पुजारी त्रिशूनु की हत्या की। कमलू वही बात दोहरा रहा है। उसे लगा कि देवी है, जबकि वो देवी के बदले उनका कोई भक्त था। लेकिन उस रात तो हम सब बेहोश थे यहाँ पर, ये दोनों के सिवाय। ये दोनों होश में थी, ये लच्छू और पुरबिया। मुझे लगता है कि पुरबिया ने ही देवी बनकर मारा होगा पुजारी जी को। हाँ, मैं तो थी ही नहीं उस रात यहाँ पर। कहाँ थी? ठाकुर जगराज सिंह की हवेली में। उनकी सेवा करने के लिए भेजा था मुझे त्रिशूली ने, और ये कमीना लच्छू यही छोड़कर आया था मुझे वहां पर। क्यों भूल गए इतने जल्दी? उस रात तुम कहाँ थे लच्छू? साहब, पुरबिया को हवेली में छोड़कर वो रात का सिनेमा देखने चले गए थे। उसका टिकट भी है मेरे पास, तो देखिए। चार दिनों से ये फिल्म की टिकट लेकर अभी भी अपने पास हिफाजत से लिए घूम रहा है, ताकि हमें ये दिखा सके और हमें इस पर शक ना हो। वो देवदासी पूर्बिया सच ही कह रही थी। मैंने पुजारी त्रिशूनी के फोन कॉल्स ट्रेस किए। वो कई दिनों से कोलकाता के एक बहुत बड़े कोठे से डील क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। कौन सी डील? सारी देवदासियों का सौदा करता था, उन्हें वहां भेजता था एक बहुत बड़ी रकम के बदले में। और ये पूरी रैकेट में मिली हुई है विशाखी। अब त्रिशूनी के बाद विशाखी ये सब संभालेगी। हमें उस पर नजर रखनी होगी। वैशाखी दी, कहाँ जा रही हो? वो मेरे दांत में दर्द है तो दवाखाने जाकर आ रही हूँ। लच्छो, सब साफ कर देना यहाँ पे। हाँ दीदी। कौन थी? तो पैर हटा आपने। पुरबिया, चला जा।
वैशाली कहाँ चली? ये तो ठाकुर जगराज की हवेली है ना? हमें भी अंदर चल के देखना चाहिए। और कैसे? एक ही आदमी जा सकता है अंदर। अजय देख जरा पीछे जाके, क्या देख। शबरी रुक रुक रुक। बहुत अच्छा काम किया तूने। अब मैं संभालता हूँ। रुक जाए। तू जा। अरे सुनो भाई साहब, ये हाँ जी। ये पता बता सकते हो आप? कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है मुझे। बात साहब ये तो दिल्ली का पता है। क्या बोल रहे हो? हाँ जी। अरे फिर भी बता दो। भाई साहब नहीं पता, उधर यही वहाँ किसी को पूछ लीजिए, बता देगा आप। शुक्रिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। नमक हराम हो तुम सबके सब। मैंने चुन चुन कर एक एक लड़की को त्रिशूनी के हवाले किया था देवदासी बनाने के लिए, लेकिन उसने हमें ही धोखा देकर कहीं और उनको बेचना चाहा। ठाकुर साहब, त्रिशूनी को उसके किए की सजा मिली। अब आप बताइए आप क्या चाहते? त्रिशूनी के अलावा यदि देवदासियां किसी से डरती हैं तो वो तुम हो। मैं चाहता हूं जो काम वो करता था वो तुम करो। हर दिन एक देवदासी हवेली में आनी चाहिए। कीमत क्या दोगे? त्रिशूनी ने जो सौदा किया था ना कलकत्ता में, वो सारा मेरा ही रचाया हुआ था। इसका मतलब इन सब के पीछे तू है। हाँ, हम हैं। अब जितना बड़ा सौदा उसने किया था, उससे बड़ा सौदा अगर आप करेंगे तो अपनी कसम, तो सारी मंदिर की देवदासियों को इस हवेली की दासी बना दूं। तो बताओ क्या दो? दूंगा नहीं, लूंगा। तेरी जान। ठाकुर साहब, अब ये क्या कर रहे हैं आप? आई एम सो सॉरी ठाकुर साहब, आपको लगी तो नहीं? हे! आज ही पलट गई। बंद कर दो इन दोनों को। इनका क्या करना है वो कल देखेंगे। लेकिन उर्बिया कहाँ है? तू अकेले क्यों आया? कहाँ है वो? मना कर दिया उसने। ये देखिए क्या किया उसने। उसकी ये मजाल। अभी जाता हूं, उसके बालों को पकड़कर घसीट कर हवेली में लाता हूं। बंद कर दे। ठाकुर बाहर, विक्रम अंदर। वो क्या रहा है ये? ये लीजिए। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ठाकुर का है? वो पूरबे को लेने गए।
वो आपकी गन और फोन लेकर वो चले गए, हमें यहाँ कैद करके गए। कोई फायदा नहीं, बाहर से बंद है। खतरे का सिग्नल। विक्रम, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? अरे जोर से ये क्या है? मैं आऊं? हाँ हाँ। ओके ओके। साहब भी मुझे चिट्ठियां लिख रहे हैं। राघव को मंदिर भेजो जल्दी। हेलो राघव। समझती है ना तू अपने आप को? खुद हम तुझे न्योता देने आए। चल हमारे साथ। चल। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। छोड़ मुझे राक्षस। नहीं तो देवी माँ तेरा भी वही हाल करेगी जो उस पुजारी त्रिशूनी का किया था। तो बुलाओ उसे, देखता हूं वो मेरा क्या करती है। कुछ नहीं कर पाएगी वो। देवी माँ अपनी देवदासियों को कभी कुछ नहीं होने देगी। किसी से नहीं डरता हूं मैं, ना किसी के पाप से और ना तुम्हारी देवी माँ से। उस दिन तो केवल तेरा हाथ जला था, आज तुझे जला दूंगा, तुझे।
माफ कर दो, माफ, गलती हो गई, माफ। जरा चेहरा तो दिखाइए देवी अम्मा। ओ, लच्छू जी। तुम इन सबका सौदा करने चली थी। एक औरत होकर औरत की सबसे बड़ी दुश्मन, तुम्हें भी इन दरिंदों के साथ अंदर होना चाहिए था। हवलदार, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन कब तक खामोश रहेगा वो? अदालत में तो साबित हो ही जाएगा ना कि लच्छू ने त्रिशूनी को उस रात देवी अम्मा बनकर मारा। मैं देखता हूं। आप लोग जा सकते हैं। दिल्ली से एक नारी मुक्ति संगठन आपसे संपर्क करेगा, ताकि आगे से कोई दरिंदा आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न कर पाए। देवी अम्मा के भी कितने रूप होते हैं। एक आप हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए आ गए, उनका अवतार बनकर। अवतार तो दूर, आज के जमाने में कोई इंसान ही बन जाए बहुत है। अच्छा, तुमने पुजारी त्रिशूनी की हत्या क्यों की? उन देवदासियों को बचाने के लिए? ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम पुलिस की सहायता लेते। उस रात पूर्बिया को ठाकुर की हवेली छोड़ने के बाद तुम मंदिर वापस लौटे और तुमने देवी मां का रूप धर के पुजारी को मारा। लच्छू, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए मुश्किल और बढ़ा दी, इसलिए आराम से सोचो, समय लो और जो कहना है मुझसे कहो। मैं यही हूं। हेलो, हेलो। कुछ कहा उसने? मैंने कहा था साइलेंट मोड पे चला गया। एनीवेज, पुलिस से एक बार बात करके देख। राघव, उस दिन तो केवल तेरा हाथ जला था, आज तुझे जला दूंगा, तुझे। राघव, अरे ये कहां जा? राघव, कहाँ चला गया ये? उस रात ठाकुर जगराज सिंह की हवेली में तुम नहीं, लच्छू गया तुम्हारा भेष बदल कर। अंधेरे में शराब के नशे में धुत ठाकुर को इतनी भी पहचान नहीं थी कि वो तुम नहीं कोई और था। उस रात हवेली में लगी आग में ठाकुर के साथ साथ
उस पूर्विया का भी हाथ जला, यानी कि लच्छू का हाथ। लच्छू को अपनी जगह भेजकर तुमने देवी अम्मा का रूप धारा और पुजारी के आने का इंतजार किया, ताकि एक ही झटके में तुम उसके सारे पापों का हिसाब रखो। पुजारी त्रिशुनी को लच्छू ने नहीं, तुमने मारा पूर्विया, और अब तुम लच्छू की जान लेना चाहती हो। बहन मानता है वो मुझे, और बहन के लिए हर बलिदान देने के लिए तैयार है वो। और तुम वो बलिदान लेने के लिए तैयार भी हो। तुम्हारा दिल क्या कहता है? यही सही किया है मैंने, एक पापी को उसके पाप की सजा देकर। देवी अम्बा के आशीर्वाद से मैंने न्याय किया है। लेकिन न्याय करना तुम्हारा या मेरा काम नहीं है पुत्र, न्यायालय का, न्यायाधीश का। अगर तुम्हें इस काम को अंजाम देने में देवी अम्मा का आशीर्वाद होता तो मैं आज तुम्हारे सामने यह हथकड़ी लेकर खड़ा नहीं हूं।